जब से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई है, जीवन जीने का संघर्ष जारी है। स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस, मतलब जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और यह प्रक्रिया सतत काल से चली आ रही है। और अब जो जीव मात्र ही नहीं, देवताओं में भी जीवन जीने का संघर्ष चला है। और यह स्थान जो है से देवासुर संग्राम का स्थान है, देवासुर संग्राम का गवाह है। और जो संघर्ष की जो लड़ाई चली देवताओं में और असुरों में, सुर और असुर दोनों भिड़े थे। यही जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पास ही एक देवहरा नाम का स्थान है और उससे नदी के किनारे ही जहाँ एक संगम स्थल है, इस स्थान को कहते हैं भृगुराड़ी। इसे माना जाता है कि ब्रह्मापुत्र भृगु ऋषि का यह पावन स्थल, तपोस्थलीय कर्म भूमि रही है। और यह इलाका इतना समृद्ध है, बारी बारी से हम सभी के बारे में बताएंगे। भृगु ऋषि के पुत्र च्यवन ऋषि जो यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर देवकुंड में है, बीच में पड़ता है देवहरा और यहाँ भृगुवाड़ी है। तो हम आज आपको इस बिहार के औरंगाबाद जिले में स्थित इस स्थान का हम दर्शन कराएंगे और आपको हम बताएंगे आखिर इस स्थान में क्या खास है। संत उदयगिरी जी, हम अभी कहाँ हैं? हम लोग नकटी भवानी भगवान भृगु मुनि के नाम से जाने जाते हैं। तपोभूमि औरंगाबाद बिहार गो अंचल में पड़ता है। 84 बीघा के घेरा है। नदी 84 बीघा में ये नकटी भवानी का स्थान घेरा है। नदी नाला से मुक्त है, पुल से आता है कोई, नहीं तो नदी से पार नौका से होने पड़ेगा। उसका उत्तर दिशा में पुनपुन मदार का बहुत बड़ी संगम शमशान है। जीव आत्मा 84 बीघा में एक सियार बकरी का जो संघे रहता है वो पाटी खाएगा, नाला उपटेगा, जीव हत्या नहीं करेगा। देखते होंगे अन्य मठ मंदिरों में जैसे लोग धुनी रमाते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो खाना बनाने के लिए और धुनी रमाने के लिए यह बना हुआ है। क्या इसमें क्या करते हैं आप लोग? जी प्रसाद बनाते हैं, भवानी की प्रसाद भोग लगा वाला जी। तो यहाँ गैस वैस का कोई व्यवस्था नहीं है कि लकड़ी कहाँ से लाते हैं? लकड़ी यही जंगल से ले आते हैं महाराज, जंगल से लाते हैं। क्या प्रसाद बनता है अभी यहाँ पर? जो व्यवस्था कोई भक्त ले आन देता है, जैसे चावल हुआ, आटा हुआ, भक्त ले आता है जो बनता है। तो मेरी कथा नहीं कि हम यही चीज़ बनाएं। अच्छा, और देखिए यहाँ पर जो जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर अन्य लोग यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। और कहा जाता है कि जो यहाँ मठ मंदिर रहते हैं वहाँ लोगों का तांता लगा ही रहता है। और जो शंकर भगवान, जो शास्त्री जी भी हैं यहाँ पर, शंकर भगवान के साथ तो सब सांप बिच्छू और सुर असुर सब उनके चेला रहे हैं। शंकर भगवान का असल है, बगल में शिवलिंग है और शिव ही एक ऐसे देवता हैं जो सभी को अपनाते हैं। और यहाँ पर भी हर तरह के भूत पिशाच सब पहुँचे हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है बाबा, कहाँ से आप आए हैं? आप? हम तो पाठक बिहार है। पाठक बिहार से। यहाँ पर आप कुछ क्या करने आते हैं? क्या करने आते हैं स्थान है, भगवान के दर्शन करें, इनके दर्शन करते हैं। यहीं बैठे रहते हैं लगातार। प्रसाद यहाँ का कुछ ही प्रसाद आप लेते हैं? जो बना आज एतवार था तो आज खीर भोजन के बना प्रसाद चला। अच्छा, आपका क्या नाम है? हमारा नाम है जयराम। जयराम जी, यहाँ वृद्धावस्था बढ़िया से कट जाती है ना। और लगभग आपका भी आसपास घर है सब? हाँ, हमारा झिंगुरी मकान है सर। झिंगुरी मकान है। तो प्रतिदिन आते हैं यहाँ? ना, कभी आ गए दर्शन करे, गोड़ लागे। और किनसे मिलते हैं इनसे लोगों से ना? और आप लोग भी सब रोज आते हैं क्या? हाँ, मतलब गांजा का प्रसाद जो है वो आनंद लेते हैं गांजा का, नहीं? अच्छा, इस उम्र में, जिस उम्र में हम लोग हैं वृद्धावस्था में, तो ये काटना भी यहाँ आसान हो जाता होगा, वृद्धावस्था भी काटना आसान हो जाता होगा, शांति मिलती होगी घर द्वार से, नहीं? मतलब पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। और अगर यहाँ देखिए जो मठ मंदिर, कहीं कहीं जहाँ भी आप जाएंगे मठ मंदिर में, वहाँ तरह तरह के लोग रहते हैं, उस पर उंगलियाँ भी उठती हैं। लेकिन क्योंकि जो सबको अपना ले, मठ मंदिर जो है सारे लोगों को अपनाते हैं, उसमें अच्छा बुरा बूढ़ा सभी, किसी में आप फर्क महसूस नहीं करते हैं। क्या आप सही बात बोल रहे हैं ना? जितना हर बुराई के साथ मठ मंदिर अपना लेता है इंसानों को। देखिए यहाँ पर कुछ लोग मतलब बोलते हैं कि बहुत शक्ति मिलता है। कौन सा शक्ति मिलता है? जो भी मैंने मन्नत यहाँ अपना आत्मा से मान के जाएगा, हाँ। अभी तक मैंने पूरा किया है। कि मोहम्मदन है, हाँ। जो भी शंकर जी पर जल जगाता है, माता के भक्त है। अच्छा, इनका क्या नाम है? इनका क्या नाम है आपका?
मेरा नाम है मोहम्मद याकूब अंसारी। मोहम्मद लियाकुत अंसारी। याकूब मोहम्मद याकूब अंसारी। जी कहाँ सर। घर है? परासी सर। परासी। जी। आप यहाँ क्यों आते हैं? मंदिर में आते हैं, हमको पूजा करके हमको आराधना मिलता है, भगवान के चरण में आते हैं, पूजा करते हैं। तो आपको जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं वो आपको तो भला बुरा कहेंगे, नहीं वो कुछ वो नहीं तो कहेंगे। आपको काफिर कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे, सब वही है। आप जल कौन भगवान का पूजा करते हैं आप? हम सब एक ही भोलेनाथ हैं। यहाँ जो भोलेनाथ हैं विराज रहे हैं, हाँ, बिल्कुल। उन पर आप जल चढ़ाते हैं बिल्कुल और पूजा पूजा करते हैं। कर कौन सी मन्नत पूरी हुई आपकी? भोलेनाथ को मन्नत पूरी हुई। भोलेनाथ का नहीं, आपकी कौन सी मन्नत पूरी हुई? आपको क्यों कौन आप सी- आते हैं पूजा करने यहाँ? मन्नत पूरी, बच्ची को शादी पूरी हो गई। अच्छा, बच्ची की शादी नहीं हो रही थी? हो गई, पूरी हो गई। अच्छा, यहाँ आए तो मैंने शादी पूरी हो गई। पूरी हो गई। उसी समय से आपकी आस्था है। आस्था पूरा करते हैं। तो भोले बाबा तो सबका कल्याण करते हैं, कल्याण करते हैं। उनको तो हिंदू मुस्लिम से मतलब कोई नहीं है। मतलब नहीं। तो ये जो लोग आपको काफिर कल कहेंगे मुसलमान, उनके लिए आप क्या कहेंगे? कुछ क्या कहेंगे, कहने वाला 1000 आदमी है। काफिर का मतलब ही जो भोले भाले लोग हैं उनको न काफिर का मतलब समझ में आता है और न एक पथ भ्रष्ट का मतलब। जहाँ कल्याण हो गया वहाँ उनकी आस्था वहाँ शीश नब जाता है। बिल्कुल। फिर तो ये तो लोग दंगा फसाद कराने वाले लोग हैं, जो बिल्कुल। समाज को बांटने का काम करते हैं। वो कहते हैं कि मूर्ति पूजक काफिर हैं। काफी तो आपको डर नहीं लगता है नहीं, मुसलमान बिल्कुल, कुछ धर्मगुरुओं नहीं, से? कुछ नहीं डर, मुल्ला मौलवी तो आपके कुछ विरोध में नहीं खड़े है, होंगे। कुछ नहीं खड़ा, बिल्कुल हम तैयार है भोले बाबा। तो यहाँ कब से आ रहे हैं? कितना बरस हो गया? हम लोग कुछ बगल में गांव है, फिर भी कितना साल से आ रहे होंगे? हम लोग को बचपने से यहाँ कितनी आने उम्र जाने होगी है। आपकी? हम लोग को करीब 42-45 वर्ष से हो रहा है। आप ही आते हैं घर के और कोई लोग आते हैं? नहीं, हम ही आते हैं। आप ही आते हैं। घर में लोग विरोध नहीं करते हैं? नहीं, कुछ नहीं, कोई भी लोग। यह नकटी भवानी है, यह बौद्ध स्थल है। संघर्ष उस समय भी चल रहा था, संघर्ष अभी भी जारी है। और हम यहाँ जो हैं विद्वान, प्रकांड विद्वान हैं लाल मोहन शास्त्री जी। इनकी एक खासियत होती है, जो भी कहते हैं डंके के चोट पे कहते हैं, प्रमाण के साथ कहते हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि आखिर क्या खासियत है इस मंदिर का, और इन्हीं के साथ हम इस मंदिर का भ्रमण करेंगे। शास्त्री जी, आप तैयार हैं? हाँ, जय माता दी बोलना पड़ेगा। जय माता दी। जय माता दी। देखिए, इस स्थान का संबंध वैदिक युग से लेकर आज वर्तमान कालीन जो स्थिति है वहाँ तक के है। जैसे हम अब सतयुग की जब बात करते हैं, क्योंकि शास्त्र कहता है इतिहास, ये हमारा महाभारत और वाल्मीकि रामायण जो है इतिहास है हमारे यहाँ का। तो महाभारत से पता चलता है और वाल्मीकि रामायण से भी पता चलता है कि ये जो स्थल है ब्रह्मा के पुत्र भृगु ऋषि द्वारा सेवित है। और वाल्मीकि रामायण में भी चर्चा आई है, और पुराण में देवी भागवत महापुराण है, उसमें भी इसकी चर्चा है। यहाँ की यही कहानी है। और एक उसके बाद आनंद रामायण में भी चर्चा आती है इसकी। तो अन्य धर्म ग्रंथों में इसकी चर्चा है, जो सनातन धर्म से ओतप्रोत है। यहाँ पर ये बताया गया है कि देवासुर संग्राम हुआ। आपके पूर्व पत्रकार ने पूर्व बात कही है कि देवासुर संग्राम की बात आती है, उसका संबंध यहाँ से रहा है। देवासुर संग्राम में जब दैत्य के गुरु शुक्राचार्य तपस्या करने के लिए चले जाते हैं तो देवतागण असुरों पर हावी होते हैं और असुर लोग भागने लगते हैं। भागते भागते कहीं जगह नहीं मिला तो इस क्षेत्र में आते हैं। और यहाँ पर जो भृगु ऋषि की पत्नी थी वही यहाँ क्या केवल नाम थी, था उनका? पुलोत्मा ना? पुलोत्तमा, पुलोमा या पुलोत्तमा, पुलोमा नाम था। हाँ, तो एक राक्षस का भी नाम था और एक इनकी पत्नी का भी नाम था, जो अग्नि की सुरक्षा करती थी। और ऐसे एक गोही क्षेत्र में स्थल है, वो बगल में है, जिसका नाम आज सिंह वाहिनी देवी जी वहाँ पर स्थित हैं। और वहीं पर भृगु ऋषि का आश्रम था। और ये जो स्थान है भृगु ऋषि का गुरुकुल था। यहाँ देवताओं को ज्योतिष, वेद इत्यादि पढ़ाया करते थे। ये क्षेत्र रहा है गुरुकुल में। ऐसे इसका नाम है भरारी, हम मगही भाषा में भरारी कहते हैं, बाद में भृगुरारी हुआ। और उसके बाद अभी अभी परिमार्जित भाषा में हम भृगु आश्रम भी कह सकते हैं। जबकि भृगु आश्रम बिहार में तो है भी नहीं, उधर जो है आप जो गोदावरी क्षेत्र में पड़ता है। लेकिन ऋषि लोग यत्र तत्र आते जाते रहते हैं।